ये बच्चों की मुखलिस नहीं है, तो ये बाकी किसी के साथ क्या करेगा? यहाँ पे एक सवाल और मेरा ज़हन में आ रहा था कि जब ये पहले भी इस तरह से बच्चों को अकेले छोड़कर जाती रही है नेपाल वग़ैरह और दीगर, उस वक़्त कभी आपको शक नहीं हुआ कि ये कहीं बाहर जा रही है, या आपको पता उस वक़्त भी पता नहीं चला किसी किस्म का, किसी बात का? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चला। जैसे ये 10 मई से 10 मई तक भी मेरे कांटेक्ट में है। लोकल कॉल पे ये इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, सिंगल ड्रॉप हो गए थे, नेटवर्क चला गया था, आपको पता है कि नहीं? तो इसने पता है। लोकल कॉल पे फ़ोन किया कि हैदर आप परेशान ना होना कि मैं आपसे नेटवर्क गया। मैंने बोला मुझे पता है नेटवर्क चला गया, तो कल आएगा, कौन सी परेशानी वाली बात है? आप अपना काम करो, कल इंशाल्लाह जैसे नेट बहाल होगा हम बात करेंगे। 3 बार इसने फ़ोन किया। जैसे 10 मई से 11 तारीख जैसे हुआ, तो इसका मैंने सुबह इंतजार किया, फोन नहीं आया, तो बैलेंस नहीं होता था, तो मेरा नेट पैकेज था। मैंने सुबह से, उन्होंने सोचा कॉल नहीं किया, 3 बजे तक मैंने वेट किया। फिर मैंने दोस्त को कॉल किया, यार बच्चों से बात नहीं हुई, आप एक लोड कार्ड भेजो। तो मैंने लोड किया तो नंबर भी बंद जा रहा था। फिर परेशानी बढ़ गई कि कल राब्ता था, आज नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपने साले का नंबर लगाया, मैंने बोला आसिफ किधर हो? बोलते कोर्ट बंगले से मैं कराची आ रहा हूँ कि कल आपसे बातों से बात करूंगा, क्या परेशानी है? कल तो हमारे से भी बात हुई। मैंने बोला कल तो मेरे से भी हुई, आज के दिन सुबह जैसे ही मैं पहुंचूंगा आपसे बात कराऊंगा। जैसे ये सुबह आया, घर को ताला लगा हुआ था। मालिक मकानों से पता चला, इन्हें खटखटा कि सीमा किधर है? बोलते सीमा कल 12 बजे इधर से सामान लेकर, बोलता है मैं खैरपुर जा रहा हूँ। पैसे जो इसने घर बेचा था, बोलता है वो भी लेकर गया। 10,000 कस्ती से कम पड़ रहा था, उनसे भी इसने झगड़ा करके पैसे लिया कि मैं घर लेने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे पैसे पूरे दो। 10,000 के कम पड़ रहे थे, उन्होंने बोला खर्च हो गए, तो उन्होंने इसको भी माफ नहीं किया। बोलता है नहीं पैसा दो, मैं जा रहा हूँ, मुझे 20 से 25 दिन लगेगा, मैं वापस आऊंगा। तो आप लोगों के पास आया, आसिफ ने बोला इधर तो नहीं आया खैरपुर में। मेरे को फोन किया इधर आपको, मैंने बोला मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ, ये कहाँ गया? ये बिल्कुल। फिर देखे इंसान है, बच्चे भी जाते हैं, शक भी बढ़ता है। हमें कोई बाहर नहीं था। मैंने बोला किसी डकैत के हाथ में आया होगा, किसी ने इसको बरगलाया होगा, सारे लेके गया। मैं पाकिस्तान में इनको बहुत ढूंढ रहा था। और हकीकत बात है कि कहीं कहीं से मैंने जांच करवाया। फिर मैंने मोबाइल का जो है कोड, एमआई कोड होता है, उनके लिए मैंने बहुत कोशिश की कि मोबाइल इसने नया लिया था पठान से, उनसे मैंने एमआई कोड मंगवाया, जांच किया कि उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान में नहीं बता रहा लोकेशन। कि हम यही सोच रहे थे कहीं ये डकैतों के हाथ में आ गया, किसी को इसने बरगलाया, पैसे भी लेके गया, बच्चों को भी लेके गया। मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने अब्बू को फोन किया, दूसरे दिन अब्बू आया, एक एनसी रिपोर्ट दर्ज करा। हमें पता ही नहीं है कि किसी का नाम पे ले। हमने एक नामालूमात रजिस्ट्री करवाया कि बच्चे घर से गायब हैं, पता नहीं है, ऐसे ही हमने लिखवाया। हमें तो कोई कंफर्म था नहीं कहाँ चला गया, किसका नाम लेते सर? नहीं लेना चाहिए, पता ही नहीं है कि है कहाँ। फिर इनके रिश्तेदारों पे, इधर कहीं शादी पे गया, किधर गया, कोई पता नहीं बिल्कुल भी। फिर एमआई कोर्ट पे एसपी था, सांगड़ का एसएसपी था, उन्होंने बोला कि बिल्कुल हैदर आपके बच्चे पाकिस्तान में नहीं है। एमआई कोड में अगर ये पाकिस्तान में होते, मोबाइल में ये बताता कि ये इधर तक है, आप कहीं इनको बाहर ढूंढो। मैंने बोला सर कैसे ये बाहर जाएंगे? बोलते आपके पास कोई एनआईसी कार्ड है? मैंने बोला हाँ बच्चों का है। बोलता ये मुझे दो, मैं एयरपोर्ट पे जांच करवाता हूँ कि शायद ये बाहर मुल्क तो चले नहीं गए। मैंने बोला बाहर कहाँ जाएंगे? बोलता यार आपको देने में क्या हर्ज है, हाँ एनआईसी दो, मैं एयरपोर्ट में इनका जांच करवाता हूँ। आप एक बाप हो, इतना इनसे ढूंढ रहे हो, परेशान हो, मुसलसल में राब्ते में था ना। कि फिर उन्होंने इधर जांच करवाया, किसी एफआई वालों से बात की, तो उन्होंने कार्ड लगाया, तो इनका पूरा हिस्ट्री लेकर आया। बोलते हैं चले गए। फिर भी हम देहात वाले लोग यकीन नहीं करते। हमने बोला कैसे जा सकते हैं? बोलते हैं भाई तुम्हारे बच्चे दुबई चले गए, 2 दिन के बाद दुबई के ये नेपाल चले गए, नेपाल के बाद कुछ पता नहीं है। मैं घर वालों को बोलूं, अम्मी को, अब्बू को, इनके रिश्तेदार, बोलते नहीं ये झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता, कहाँ जाएंगे, हमारा कोई रिश्तेदार ही नहीं है, राब्ता ही नहीं है, किस हद तक जाएंगे? बिल्कुल ऐसे सही ही बात करते करते 1.5 महीना गुजर गया। मैं हाँ हरम में जाके मैं बहुत रोता था, खून के आंसू। बच्चों को आपको पता है कि मैं इतना रोया ना, वो अल्लाह की जात को पता है कि मैं इतना मुश्किल देखे और दिन को काम करूं, रात को जैसे टाइम मिले मैं हरम में जाऊं। मैंने बोला या अल्लाह तेरे सिवा और कोई भी रास्ता नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास इतना वसीयत है ना वजूहत है, जो भी कर सकता है तू ही कर सकता है, तेरे अलावा कोई है ही नहीं मेरा। तो अचानक मैं भारत, ऐसे खबरें चल रहे थे, तो अचानक एक का क्लिप सामने आया, ये पुलिस कस्टडी में भारत में है। तो मेरे होश उड़ गए कि ये इधर कैसे गया। वही रातों ही रात इधर इंडिया वाले लोग थे, मैंने उनसे कांटेक्ट, थाना
स्टेशन है? बोलते हैं हाँ ये है। मैंने बोला उधर कोई लॉयर का नंबर मुझे दो कि मैं इससे बात करूं। बोलते कल देंगे। इधर 10 बजे चुका था रात का। बोलता है सुबह जैसे होगी हम कोई ना कोई नंबर आपको देंगे, आपका कांटेक्ट जरूर करवाएंगे। फिर उधर इन्होंने एक मेरे ख्याल में वकील साहब थे या कोई अखबार छापने वाला नुमाइंदा था, उसका नंबर दिया। मैंने बोला उसको क्लिप भी मैंने भेजा। मैंने बोला इनको जानते? बोलता हाँ ये इधर पुलिस स्टेशन है, ये इनका थाना है, ये औरत को गिरफ्तार किया गया। मैंने बोला प्लीज ये मेरे बच्चे हैं, मेरे से बात करवाओ। वो दर्द दिल रखने वाला बंदा। वो सुबह जैसे उधर गया थाने पे, पर पुलिस वालों ने इजाजत नहीं दी। बोलते हम बात करने का इजाजत नहीं है, अगर औरत खुद चाहे तो फिर हम बात करवा सकते हैं। नहीं माना है। बिल्कुल। फिर ये केस थोड़ा सिलसिला ऐसे ही बढ़ता गया आज तक इस नतीजे पे पहुंच गया। हमें इस बारे में ना हमारा कोई रिश्तेदार था बाहर, ना ये कहीं जाता था घर के अलावा। घरोनी खातून था। ईद पे जो ये रमजान ईद गुजर गया, मैंने बच्चों को बोला सीमा को कि कपड़े मेरे लिए भेजो। बोलता है इधर आपको मुनासिब समझता है किसी दर्जी के पास जाऊं आपके कपड़े सिलाई करवाऊं? अगर आपका दिल करता है तो फिर मैं जाऊं। मैंने बोला छोड़ो, खुदा की कसम यही बात है, मैं आपको सच और हकीकत बता रहा हूँ। मैंने बोला छोड़ो इस बात को, मैं इधर से सिलाई कराऊंगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नहीं जाना किसी दर्जी के पास, आपके कपड़े लूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो इतना अपने को मासूम समझता था। आज इंडिया में बैठ के उनकी खबरें तो देख, बातें तो देख। ये बिल्कुल सही बात है। या ये कुछ लम्हों के लिए हमें भी लगता है कि जैसे इसको ट्रैप किया गया है। बहरहाल सचिन ने जिस कैपेसिटी में सीमा को अपने घर रखा हुआ है, उस हवाले से कि कानूनी तौर पे देखा जाए तो मुझे तो वो भी पूरा मुजरिम नजर आता है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने एक गैर कानूनी तौर पर एक खातून जो है वो दाखिल हुई है और उसको अपने घर पे पनाह दी हुई है। तो समय से बाला